Hi there. Welcome you all to my YouTube channel, English Zone. First of all, let me congratulate your country, defense forces, diplomats, and our nation for the success they have achieved in Sindoor operation. We avenged Pahalgam attack, and when Pakistan asked for ceasefire, we accepted because we are not a jingoist country. We do not believe in jingoism. We are a peace-loving country. We believe in peace. We generally do not indulge ourselves in war unnecessarily. But when it becomes mandatory, we respond and we respond ruthlessly, just like Operation Sindoor. The whole world watched this. And through this operation, we taught a good lesson to those bastards, to those terrorists. Oh, चलिए एक बार फिर congratulations to our defense forces. So, इसी के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं और स्पॉटिंग द एरर के तरफ आगे बढ़ते हैं। युद्ध तो होते रहेंगे क्योंकि जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो युद्ध तो नेसेसरी ही होता है। युद्ध तो होना ही है और बिकॉज हम जीवित हैं तो युद्ध तो होंगे ही। युद्ध प्रमाण है कि हम जीवित हैं क्योंकि मरे हुए लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, युद्ध नहीं करते। चलिए उनको अपना काम करने दीजिए और हमें जो अपना काम सौंपा गया है हम करते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। स्पॉटिंग द एरर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो बेसिक्स होता है हम सब्जेक्ट छांट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब है वो छांट लेते हैं और ऑब्जेक्ट छांट लेते हैं। बाकी सारे काम उसके साथ साथ होती चली जाती हैं। इन सम कंट्रीज, ठीक है, अदर वर्ड्स हैं। इन सम कंट्रीज एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। यू आर नॉट, यू सब्जेक्ट है हमारा, यू के साथ जो वर्ब आया है आर, प्लूरल वर्ब आया, सही है। और नॉट एबल टू ड्रिंक, नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। जब तक आप 21 के नहीं हो जाते हैं तब तक आपको शराब पीने की इजाजत नहीं दी जाती है। इन सम कंट्रीज इजाजत नहीं दी जाती है ना, अलाउ नहीं किया जाता है, एबल योग्य नहीं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे होगा अलाउड। ठीक है ना, अलाउड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स। टू ऑफ द वर्ल्ड्स, टू हमारा सब्जेक्ट हो गया। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, हमारा वर्ड, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है ना, दो लोगों की बात कर रहा है, दो लोगों की बात कर रहा है, सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हैव। ठीक है ना, हैव प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकहैम। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? हैज प्लेड अलोंगसाइड। नेक्स्ट, आवर सेल्फ शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। आवर सेल्फ सब्जेक्ट है हमारा, आवर सेल्फ, इसके साथ वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब शुड है, शुड के साथ नॉट है और शुड के बाद कैन कुड मे माइट, शुड के बाद जो वर्ब आता है जो हमें मॉडल वर्ब है, ये सब मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सही है। ठीक है, बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज इसके साथ प्रीपोजिशन है वो भी सही है, ये भी सही है। एंड वन प्रोविजन ऑफ वंस नॉलेज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सेल्फ जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज नहीं करते हैं। जब भी होगा तो सब्जेक्टिव केस को हम यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो आवर सेल्फ किसके लिए, वी वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, ठीक है। अब हमारे here किसमें, आवर सेल्फ में। नेक्स्ट, he always wants to be in the company of those who are intellectually superior than him। देखो सबसे पहले हम क्या छाटेंगे, सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के साथ है ही, क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब के ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ही ऑल वांट्स, वांट प्लुरल है, वांट्स है हमारा क्या है वो सिंगुलर है। देखो नाउन और वर्ब के सिंगुलर और प्लुरल में डिफरेंस क्या होते हैं, जब नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लुरल बनता है। लेकिन जैसे ही हम वर्ब में एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है ना। इसे आप याद रखेंगे। तो ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी, ही के बाद वांट्स, ठीक है, वांट्स के बाद इन्फिनिटिव, टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज, इन द कंपनी ऑफ दोज, उन लोगों की कंपनी में। तो क्या, उन कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअल। अब हु किसके लिए, हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन है। वो किसके लिए है, दोज के लिए है, ठीक है ना। वो किसके लिए है, दोज के लिए है, दोज प्लुरल है। तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ क्या है, जब दोज के लिए आया है प्लुरल नाउन के लिए है, प्लुरल प्रोनाउन के लिए है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो आर, ठीक है। इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, सुपीरियर के साथ क्या आया है, देन आया है, ये गलत है। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके साथ हम देन नहीं लगा, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इनके साथ क्या आता है, इनके साथ जो हमारा वो आता है ना प्रीपोजिशन, वो आता है, ठीक है ना। देन कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, आई हैव सीन, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के लिए ऑक्सिलरी वर्ब आया है, वो भी सही है। और हैव हमारा एक मैंने से प्रीवियस सेशन में बताया था, हैज, हैव, गॉट, इनके साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। आई हैव सिंग, sang, sung, ठीक है ना। आई हैव sung, आगे बढ़े। नेक्स्ट, लेट इट गो एक सॉन्ग है जो मैंने गाया, किसके साथ, बिफोर अ प्राउड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, अ प्राउड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। नेक्स्ट, मिस्टर सुमन सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या है, आस्क्ड में, क्या है, पास्ट टेंस में है, ठीक है। आगे भी जो होगा पास्ट टेंस में ही होगा। टू पैक माई लगेज, लेकिन एक ही सेंटेंस है तो एक वर्ब है, तो ठीक है, इसमें टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम यानी नाउन की प्रॉब्लम, लगेजेस है, लगेजेस नहीं होते हैं बेटा, ठीक है ना, लगेजेस नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एल यू, लगेज होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, सीनरी हो गया,
इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, ये सब के साथ ना इसमें आप एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है ना, एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैं लगेसेस। नेक्स्ट, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल। कैमल्स का जो कंपैरिजन किया गया है, किससे किया गया है? अदर डोमेस्टिक एनिमल से किया गया है। ठीक है ना, अदर डोमेस्टिक एनिमल से किया गया, अदर डोमेस्टिक एनिमल्स के मूवमेंट से किया गया है। ये जो कैमल जो है, अच्छा कैमल्स प्लुरल है ना, यहाँ पे प्लुरल नाउन यूज किया गया है, तो इनके साथ वर्ब भी आएगा, वो भी प्लुरल आएगा। तो क्या कैमल्स टेंड, ठीक है। अगर इसमें टेंड से लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि टेंड हमें क्या चाहिए? प्लुरल वर्ब चाहिए, और कैमल्स क्या प्लुरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या चाहिए? प्लुरल चाहिए। तो इसलिए हम टेंड लिखे, अगर टेंड से लिख देते तो गलत हो जाता। टू मूव स्लोली देन अदर, जब कंपेरिजन यूज करें तो कंपेरेटिव फॉर्म यूज करते हैं। देन है तो देन के लिए क्या आ जाएगा? या तो हम इसको कर दें, दो दो चीज आएगा, या तो स्लोअर कर दें, ठीक है ना, मूव स्लोअर देन, या अगर और भी वो एक्यूरेट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे? मूव मोर स्लोली, ठीक है ना, मूव मोर स्लोली, दोनों हमारा सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूव स्लोली। नेक्स्ट, दीपक इज स्टडिंग। दीपक हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, और इसके बाद हमारा जीरंड लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। स्टडिंग बीटेक, ये भी ठीक है। एट प्रीपोजिशन, ठीक है, बीटेक एट आईआईटी दिल्ली। टू बिकम, बिकम द इंजीनियर, टू बिकम द इंजीनियर नहीं होगा, क्योंकि he is not a known engineer, okay ना, he is not a known engineer, he is just doing his study to be an engineer. He is not in a profession, but he is doing his study to be an engineer. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा? एन हो जाएगा। कभी भी हम वेल नोन प्रोफेशन के लिए तो व्यक्ति इंटेलिजेंट, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? अगर वो प्रोफेशन में है और वेल नोन है तो फिर हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? द इंजीनियर आंसर होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट चुनना है हमें। तो मास्टर, मास्टर सैम इज, मास्टर सैम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है। और हेवीएस्ट बॉय, तो कभी भी जब एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल का डेफिनिट फॉर्म यूज करते हैं, यानी दी यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑलवेज आर्टिकल डी। डिग्री ऑलवेज दी, ठीक है, ऑलवेज। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इज हेवीएस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जेरी ड्राइविंग होम लेट। जेरी ड्राइविंग होम लेट, देखो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब ही गैप कर दिया फर्स्ट लुक में ही, हमें पता चलो जब सब्जेक्ट है मेन वर्ब है, तो भाई एक्सिलरी वर्ब कहाँ गया? उस वजह से आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए हैं, तो जेरी कोई ना कोई तो एक्सिलरी वर्ब होगा, तो एरर तो हमें यही दिख रहा है। होम लेट, व्हेन व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, पास्ट की बात कर रहा है, तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, जेरी वॉज, जेरी वॉज, जेडी वॉज ड्राइविंग दैट, ठीक है ना, क्लियर हमारा यह हो जाएगा। नेक्स्ट, द लायंस बिकेम वायलेंट। द लायंस बिकेम, देखो बिकेम जो वर्ड है ना बेटा, जनरली हम क्या देखते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, बिल्कुल सही। तो इस दृष्टि से तो हमारा बिल्कुल सही है, बिकेम हमारा वर्ब है, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? ये वायलेंटली कर रहा है। बट कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन
कि मॉडिफिकेशन एडवर्ब के द्वारा नहीं होता है बल्कि एडजेक्टिव के द्वारा होता है। तो वो कौन से एस्थेटिक वर्ब होते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक वर्ब लाइक बिकम, बिलीव, नो, लव, हेट, फील, एक्सेट्रा। सब क्या है स्टैटिक वर्ब। इनको जो मॉडिफाई करेगा ना, लुक, इनको जो मॉडिफाई करेगा क्या करेगा वो एडजेक्टिव करेगा। तो यहाँ पे वायोलेंट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायोलेंटली नहीं होगा, सॉरी, वायोलेंट हो जाएगा, वायोलेंट। नेक्स्ट, माई डॉग बार्क्स। माई डॉग, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी है। माई डॉग बार्क्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वेरी लाउडर। अब वर्ब को मॉडिफाई क्या करेगा, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे वर्ब को मॉडिफाई, तो हमारा एडवर्ब करेगा ना। तो यहाँ पे लाउडर नहीं होगा, लाउडली होगा, ठीक है ना। वर्ब वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, लाउडली कर। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, तो एडवर्ब करता है। तो जब एडवर्ब करता है तो यहाँ पे लाउडर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ी लाउडली। नेक्स्ट देखते हैं, the the company specializes at, देखो the company सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेस सिंगुलर वर्ब है। और जब स्पेशलाइजेशंस होता है उसमें जो प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं हम इन यूज करते हैं, एट यूज नहीं करते हैं। क्या नोट है, हम क्या यूज करेंगे प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। द कंपनी स्पेशलाइजेस इन डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्विजिट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल craftsmanship. Okay? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द कंपनी स्पेशलाइजेस एट, स्पेशलाइजेशन के साथ स्पेशलाइज इन होगा, ठीक है। ही एंड हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या है हमारे, प्लूरल है ना। जब दो सिंगुलर नाउन या एक सिंगुलर या प्लूरल या दो प्लूरल नाउन जब एंड से जोड़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। एरर हमारा यहाँ पे। ऐसे ही सेंटेंस के एक एक वर्ड्स को आप जब देखते चलेंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसके टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट की क्वालिफायर्स के अनुसार और वर्ब के मॉडिफायर के अनुसार, तो फिर हमारी सेंटेंस की जो एरर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है बिल्कुल इजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एंड हिज फ्रेंड्स डू डू नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इन द रिसेंट पास्ट। इन द रिसेंट, आप पीछे ध्यान रखना, जब भी इन द रिसेंट पास्ट यूज करते हैं ना सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा किस में बनता है, पास्ट प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, इन द रिसेंट पास्ट द आईटी इंडस्ट्री, द आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमने परफेक्ट यूज किया है, तो हैज भी ठीक है, ये भी ठीक है। इमर्ज्ड एज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री, मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री, ठीक है ना, industrial revenue, as well as employment opportunity provider in the country. In the recent past, the IT industry has emerged. IT इंडस्ट्री के विषय में बात करें, हम केवल किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के विषय में बात करें। जब हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री के विषय में बात करते हैं ना, तो वो हमारे लिए आर्टिकल जो वहां पे लगता है वो स्पेसिफिक यानी डेफिनेट आर्टिकल लगता है। यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, एज दी मेजर कंट्रीब्यूटर यूज होगा, ठीक है बेटा, दी मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू। नेक्स्ट, while I was walking to, एक्सक्यूज मी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर। व्हाइल, ठीक है, इस व्हाइल जब हम वर्ड में यूज सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके बाद से हमारा जो वर्ड कंटिन्यूअस टेंस फॉलो करता है उसको कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वाज वॉकिंग टू द स्टोर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में, ध्यान में रखेंगे। तो माय फ्रेंड्स कॉल्स मी, माय फ्रेंड कॉल्स मी, एरर हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ ना, कॉल्स नहीं होगा, माय फ्रेंड कॉल्ड मी, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं हम, पास्ट की चीजों की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉल्ड मी एंड आस्क फॉर अ फेवर। नेक्स्ट एरर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एंड कॉल्ड मी एंड आस्क फॉर फेवर नहीं है, आस्क्ड फॉर फेवर, ठीक है ना। कॉल्ड मी एंड आस्क्ड फॉर फेवर, सेंटेंस एरर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द बुक, दिस इज, दिस सिंगुलर, ठीक है, इज सिंगुलर, ठीक है, द बुक यानी किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है ये, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, आर्टिकल दी यूज किया है। हम अभी रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक बार कि ये स्पेसिफिक है कि नहीं, नहीं तो हमारा आर्टिकल में एरर होगा। दिस इज द बुक whom आई वांटेड, बिल्कुल स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूँ, whom आई वांटेड, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था, जो बुक मैं चाहता था, यानी सारी बुक की बात है, जो बुक मैं चाहता था उसी बुक की बात कर रहा है, तो इसलिए दी बुक हमारा क्या है, सही है। whom आई वांट, अब देखिए whom जो है ना, ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट, ठीक है ना, दैट यूज करेंगे। दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू बाय, दैट जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज करते हैं, और हु और हुम जो होता है केवल लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन काइंड्स के लिए यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, गो एंड मीट द चेयरपर्सन, सी विल बी अवे, जाओ और चेयरपर्सन से मिलो, ठीक है, सेंटेंस इम्फेटिक है, ठीक है ना। तो प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, सी विल बी अवे, सी विल बी अवे, कुछ दिन के लिए सी विल बी अवे, वो दूर रहेगी, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज होगा ना बेटा। यहाँ पे सेंटेंस वर्ड ऑर्डर जो है ना वो गलत है, वो गलत है, वर्ड ऑर्डर सही नहीं है, यहाँ पे का नेक्स्ट फ्यू डेज, तो वर्ड ऑर्डर पे भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्यू डेज होगा यहाँ पे, ओके। आगे बढ़े, शेयर हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द टीचर, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ठीक है, आस्क्ड पास्ट की बात कर रहा है, आस्क्ड हिम ये भी ठीक है, फिर कह रहा है नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग, नॉट टू कीप, कीप के साथ ठीक है, डिस्टर्बिंग कीप के साथ हरदम जिरंड आता है, जैसे जैसे कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग, कीप वॉकिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो कीप डिस्टर्बिंग ठीक है, बी क्लास, बट परंतु इट हैड नो इफेक्ट, ठीक है, पास्ट में है तो हैड हमारा ठीक है, पास्ट में है। नो अफेक्ट, अफेक्ट वर्ड गलत है, अफेक्ट क्या है, गलत है, क्योंकि ये वर्ब है और हम क्या, हैड नो इफेक्ट, नो क्या है, एडजेक्टिव है, नो क्या है हमारा, एडजेक्टिव है बेटा, ठीक है ना, एडजेक्टिव है, नो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को ना, तो इफेक्ट, ठीक है ना, इफेक्ट, एरर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी, माई कलीग है क्या, क्या माई, माई कलीग है, माई कलीग है, माई कलीग क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माई, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब भी है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वर्क लेटेस्ट देन मी, नो, ये देन हमारा कंपैरिजन के लिए लगा है ना, तो वर्क्स लेटर, वर्क्स लेटर देन, ओके, तो लेटेस्ट, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, बैड ही वॉज बैडली इंजर्ड। इंजर्ड क्या हमारा वर्ब है ना बेटा, वो इंजर्ड क्या है, वर्ब है। अब वो वर्ब को मॉडिफाई क्या करेगा, एडवर्ब करेगा ना, इंजर्ड हमारा वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई क्या करेगा, एडवर्ब करेगा, और बैड क्या एडजेक्टिव है, तो गलत है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ एरर, सही क्या हो जाएगा, बैडली, बैडली इंजर्ड, एरर यहाँ पे हो जाएगा। एकदम हरदम आप ध्यान रखेंगे, नाउन को क्वालिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव करता है, एंड वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है, उसके मूड को बताया जाता है, तो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है, तो एडवर्ब करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड आई। अब सब्जेक्ट हम चुन लिए अपना, माई सिस्टर एंड आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, चूंकि दो नाउन सिंगुलर नाउन या तो एक सिंगुलर और प्लुरल, या दोनों प्लुरल या दोनों सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लुरल बन जाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो गया। इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लुरल होगा, तो वर्क प्लुरल है, ठीक है, वेरी हार्ड, ठीक है, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, सेंटेंस यहां तक बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। नेवर्थलेस, नेवर्थलेस, अब देखो जो नेवर्थलेस लगाया है ना, तो इसके बाद जो आने वाली सेंटेंस होगा तो माई सिस्टर एंड आई के विषय में ही बताएगा, ना कि किसी अपोजिट चीज को लेगा। अब यहाँ पे कर माई, माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम, जबकि मेरा भाई जो है वो कोई भी काम नहीं किया करता है जो उसे सौंपा जाता है, ठीक है ना, उसे जो भी काम दिया जाता है वो नहीं करता है। बट क्या, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं ना, दो सेंटेंस है, दो एक्शन वर्ड है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, नेवर्थलेस नहीं होगा, क्या होगा, बट। कंट्रास्ट शो करने के लिए हम बट यूज करते हैं, परंतु यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो चलिए इसी के साथ है ये सेशन हमारा समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। शी यू, बाय।